आ गए सभी लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, हमारा जो सेगमेंट चल रहा है वो है मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। और इसके तहत अभी तक हमने पॉलिटिकल इवेंट्स खत्म कर लिए हैं और हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण थी 2024-25 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हमने कंप्लीट की पिछले क्लास में। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाएं। तो इस क्लास इससे पहले भी एक हमारी क्लास हो चुकी है, जो प्रॉपर जो रेगुलर क्लासेस हैं उनमें, जहां हमने मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय योजनाएं थी उनको भी देखा था। साथ में हमने जो केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं देश में, हमने उन पे भी बात की थी। तो वहाँ पे हमने इनके बारे में एक डिटेल क्लास की थी केंद्रीय योजनाओं से संबंधित। तो ये जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि जो योजनाएं हैं उनको तो हम कंप्लीट ही कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि पिछले जो एक साल के अंतर्गत जो ये योजनाएं हैं, इनमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, इनका एरियाज कहाँ डेवलप किया गया है, और कुछ अगर स्पेशल पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई प्रॉपर पूरी योजना पढ़ने वाले नहीं है। इस योजना के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट्स देखे गए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंतर्गत, हम उन डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे इस वाली क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ चुके हैं। ठीक, चलिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में प्रमुख केंद्रीय योजनाएं। इसके अंतर्गत सबसे पहली जो हमारी योजना है वो है अटल पेंशन स्कीम। अटल पेंशन स्कीम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा 9 मई को लेकर के आई गई थी। 9 मई 2015 में ये जो योजना है अटल पेंशन स्कीम, इसको लेके आया गया था। और इस योजना के तहत अभी हाल ही में 1 मई से लेकर के 15 जुलाई के बीच एक विशेष अभियान चलाया गया है। नए पंजीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया गया है। जे इस अभियान का जो उद्देश्य था वो था कि जो नए रजिस्ट्रेशन हो, इस योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन हो। तो इन रजिस्ट्रेशनों में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या हम देश स्तर की बात करें, तो देश में जो टॉप 10 जिले रहे हैं, जिन्होंने पंजीकरण में जो टॉप रहे हैं, उन टॉप 10 जो 10 जिले रहे हैं, उन सबके सब 10 जिलों में मध्य प्रदेश के ही 10 जिले रहे। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अटल पेंशन योजना के तहत जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं पूरे देश में, वो टॉप 10 सभी के सभी मध्य प्रदेश से आते हैं। तो इन टॉप 10 जिलों में पहला जो जिला है वो है बालाघाट, सेकंड है श्योपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, अनूपपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, ढिंडोरी, शहडोल और दमोह हैं। ये 10 जिले हैं, इनका याद रखना है। पहले 3 याद रख लेना, इतना ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, कि जो अभी अभियान चलाया गया अटल पेंशन योजना के तहत, जो अभियान था वो था नए पंजीकरण कराने के लिए 1 मई से लेकर 15 जुलाई के बीच चला। इन टॉप 10 जिलों में मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टॉप 10 में मध्य प्रदेश के 10 के 10 जिले हैं। ठीक है, प्रथम जिला कौन सा रहा है, वो रहा है बालाघाट। बालाघाट में जो टारगेट फिक्स किया गया था वो था 2992 का, 2992 का, कि इतने पंजीकरण कराए जाएंगे। इसके एवज में जो पंजीकरण हुए हैं वो है 15,507, जिनमें जो वृद्धि देखी गई है, जो लक्ष्य के जो टारगेट रखा गया उससे जो वृद्धि हुई है वो 418% की उपलब्धि हुई है एक्स्ट्रा। ठीक है, टारगेट कितना था 2992 का, और रजिस्ट्रेशन हुए कितने हैं बालाघाट जिले से, वो है 12,507। इस योजना के अगर हम क्रियान्वयन की बात देखें, अभी हमने क्या बात की, विशेष अभियान की बात की। अगर हम अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन की बात करें तो इस संपूर्ण देश में अगर हम देखें तो बालाघाट ही पहला जिला है। अगर हम संपूर्ण देश में संपूर्ण क्रियान्वयन की बात करें, समग्र क्रियान्वयन की बात करें इस योजना के, यानी कि जो ये योजना है वो जो देश में लागू की गई है, उसमें बालाघाट पहले स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं टॉप 10 के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन में, याद रखना है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है योजना के क्रियान्वयन की, और जो हमने पहले बात की वो थी 1 मई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में जो अभियान चलाया गया उसकी। ठीक है, तो योजना क्रियान्वयन की अगर हम बात करें तो इसमें जो बालाघाट है वो पहला जिला है, श्योपुर तीसरे नंबर पे है जो कि एमपी का है, उज्जैन एमपी का है
8वां जिला है, और जो अलीराजपुर है वो 9वें स्थान पर रहा है पूरे देश में। ठीक है, तो अभियान में भी पहला जो जिला था वो कौन था, बालाघाट था। और योजना के, अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में भी बालाघाट पहला जिला है पूरे देश में। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। ये जो योजना है ये 13 जून 2024 को भोपाल जो एयरपोर्ट है, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में जो है, वहां से प्रारंभ की गई थी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना को हमने पिछली जो आर्थिक सर्वेक्षण वाली क्लासेस थी उसमें हमने देखा था कि जो सरकार है उसका टारगेट ये था कि जो एमपी के 8 प्रमुख शहर या पर्यटन स्थल हैं उन्हें वायु सेवा से कनेक्ट करना था। उनकी जो कनेक्टिविटी थी उसको हवाई सेवा से जोड़ना था। तो ये जो 8 प्रमुख शहर हैं इसमें है इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर, रीवा, सिंगरौली और खुजराहो है। इन 8 शहरों को, इनमें से कुछ पर्यटन स्थल हैं जैसे खुजराहो हो गया, ये पर्यटन स्थल है इन, और उज्जैन है, ये भी हो गया। ठीक, तो इन सभी, ये जो सभी 8 शहर या जो पर्यटन स्थल हैं इन्हें हवाई सेवा से जोड़ना था, जो कि इसका उद्देश्य है। ठीक, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश टूरिज्म जो बोर्ड है उसने मेमर्स जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ 6 साल का एक अनुबंध किया है, जिससे कि जो ये सेवा है इसके तहत जो 8 शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ानी है, इस कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसी से संबंधित 3 योजनाएं और हैं। एक है पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा। ये जो योजना है ये मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, अभी डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा 1 नवंबर 2025 को, ये गलत है यहाँ पे, एक यहाँ पे लिख लीजिए, 1 नवंबर 2025 को राजा भोज अंतरराष्ट्रीय भोपाल हवाई अड्डे से ही प्रारंभ किया गया है इस योजना को, हेलीकॉप्टर सेवा योजना। इसका जो उद्देश्य है वो है जबलपुर से 3 नेशनल पार्क्स हैं, एक कान्हा है, पेंच है और पन्ना है। तो इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाना है। जबलपुर से 3 फ्लाइट्स चलेंगी जो कि कान्हा, पेंच और पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए होंगी। ठीक है, ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा, पर्यटन हेलीकॉप्टर, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है मध्य प्रदेश के वनों की सैर कराना लोगों को। ठीक है, ये जो इसके तहत जो 3 हेलीकॉप्टर्स या 3 जो फ्लाइट्स चलनी है ये नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी हैं, तीनों की तीनों फ्लाइट। ये कहाँ के लिए चलेंगी, एक कान्हा के लिए होगी, एक पैच के लिए और एक पन्ना टाइगर रिजर्व की होगी। तीनों उड़ान कहाँ से भरेंगी, वो है जबलपुर से। ठीक है, प्रारंभ कहाँ से हुई ये योजना, ये जो भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा है वहां से इसको प्रारंभ किया गया, वहां से इसका शुभारंभ किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। ये भी सेम है, पर्यटन जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए है। इस परियोजना का जो शुभारंभ है वो 14 मार्च 2024 को किया गया था, पिछले साल किया गया था, भोपाल से ही की गई थी। और एक है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा है। इस योजना को 2 मार्च 2024 को प्रारंभ किया गया था। उज्जैन पुलिस लाइन में एक एयर स्ट्रिप है, वहां से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के तहत ये तीनों सेवाएं चल रही हैं उसी के अंतर्गत, तो इनको देखना है। नेक्स्ट है रैंप योजना। रैंप योजना मतलब राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। जो एमएसएमईज हैं, जो राज्य में एमएसएमईज लगे हैं, उनके परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करना है, इसके लिए योजना लेके आई गई, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, रैंप योजना। इसकी फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी है, राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, रैंप योजना। ये जो योजना है ये प्रारंभ कब हुई, 30 जून 2022 को प्रारंभ हुई है। और मध्य प्रदेश में इसे सैद्धांतिक रूप से जो लागू होने की जो अनुमति मिली है, जो स्वीकृति मिली है मंत्री परिषद द्वारा, वो है 14 अक्टूबर 2025 को इसकी स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के जो सभी जिले हैं, सभी जिलों में टोटल कितने जिले हैं, 55 जिले, इन सभी जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में जो 55 जिले हैं सभी में इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाए जाएंगे। और इंक्यूबेशन सेंटर्स जो ये लगाए जा रहे हैं 55 जिलों में इन 55 जिलों में से 7 जिलों में एमएसएमई इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जो टोटली 55 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर लगेंगे, इन 55 में से जो 7 जिले हैं उनमें एमएसएमई इनोवेशन कम
इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाए जाएंगे। ये जो 7 जिले हैं याद रखना है, नर्मदापुरम है, विदिशा, हरदा, राजगढ़, रायसेन, अशोकनगर और भोपाल है। ये 7 जिले हैं जहां पे एमएसएमई इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। सभी इंक्यूबेशन सेंटर सभी जिलों में लगने हैं। जो 55 इंक्यूबेशन हैं, जो कि 55 जिले हैं मध्य प्रदेश के, सभी में एक एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होनी है। जिनमें से जो 7 जिले हैं, नर्मदा, विदिशा, हरदा, राजगढ़, रायसेन, अशोकनगर और भोपाल, इनमें एमएसएमई इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाए जाएंगे। ठीक है। ये जो रैंप योजना है, इसे विश्व बैंक की सहायता मिल रही है। जो वर्ल्ड बैंक है वहां से इसको सहायता प्राप्त होती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना, ये जो योजना है ये जनवरी 2017 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मातृ मृत्यु दर में कमी लेकर के आना। ठीक है, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पहले बच्चे के जन्म पे उन्हें 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। एक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के तहत। जो गर्भवती महिलाएं जिनका पहला बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चे के लिए 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। जो मातृ वंदन योजना है, इसको क्रियान्वयन करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। देश में पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश राज्य है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में। हमने एक लास्ट में एक लिस्ट बनाई है, जो लास्ट है हमारा जो स्लाइड आएगा उसमें हमने एक लिस्ट बनाई है कि मध्य प्रदेश जो केंद्र की योजनाएं चल रही है उसमें कितनी योजनाएं हैं, जिनमें मतलब कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके क्रियान्वयन में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो एक लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। और ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चलाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। ये जो योजना है ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, तो वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन याद होगा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक योजना जो देश में चल रही है, ये प्रारंभ हुई थी जून 2015 में। ठीक है, इसके तहत देश में सब राज्यों में मिलाकर के टोटली 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी, जिसमें से 7 स्मार्ट सिटीज मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बनाई जाएगी, जो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना। इन 7 जिलों में स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। और स्मार्ट सिटी में जो सबसे ज्यादा स्थल जो है, स्मार्ट सिटी स्थल जो शामिल किए गए हैं वो मध्य प्रदेश के ही हैं, सबसे ज्यादा 7। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो 2 फैक्ट हैं, स्मार्ट सिटी के तहत जो 100 स्मार्ट सिटीज बननी है उनमें से 7 जो है वो मध्य प्रदेश में बनेंगी। और मध्य प्रदेश में जो 7 सिटीज बनेंगी, इस मामले में मध्य प्रदेश देश का प्रथम स्थान राज्य होगा जहां पे सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान। ये जो धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान है, ये 2 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत गांवों में अनुसूचित जनजाति की कम से कम 50% आबादी होनी चाहिए। इस अभियान का लाभ लेने के लिए जो गांव है जिनका चयन किया गया है, ऐसे गांवों को चयनित किया गया है जिनकी जनसंख्या में 50% से ज्यादा एसटी जनसंख्या है। ठीक है, इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत जो ये अभियान चलाया गया, इसके तहत मध्य प्रदेश के 19 जिलों में, जो 19 जिले हैं उनमें जनजातीय ग्राम हॉट बाजार स्थापित किए जाएंगे। और 50-50 ब्लॉक के 100-100 सीटों वाले 50 ब्लॉकों में 2 छात्रावास बनाए जाएंगे। ठीक है, 100-100 सीटों के 2-2 छात्रावास बनाए जाएंगे 50 ब्लॉक के अंतर्गत। 100-100 सीटों वाले 2-2 छात्रावास कितने ब्लॉक्स में बनाए जाएंगे? 50 ब्लॉक्स में बनाए जाएंगे। ठीक है, ये जो अभियान चलाया गया, इसी के तहत जून 2025 में 3 सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित हुए, जो कि 7 जून को हुआ ढिंडोरी के बजाग में, 9 जून को शहडोल के बयोरी में स्थापित जो ये सम्मेलन हुआ, जो कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे किया गया, और इसे
कोल सम्मेलन का नाम दिया गया। 18 जून को शिवपुरी के कोलारस में हुआ और इसे सहरिया सम्मेलन का नाम दिया गया। जो ये अभियान चलाया जा रहा था, इस अभियान के तहत 3 सम्मेलन आयोजित किए गए थे मध्य प्रदेश में, जो कि 7 जून, 9 जून और 18 जून को हुए। पहला जो हुआ वो ढिंडोरी के बजाग में हुआ। सेकंड जो 9 जून को हुआ वो शहडोल के बिहोरी में हुआ, जिसे कोल सम्मेलन कहा गया। ठीक है, शहडोल में कोल जनजाति मिलती है। शिवपुरी के कोलारस में हुआ सहरिया सम्मेलन, क्योंकि इस वाले रीजन में जो सहरिया जनजाति है वो रहती है। ठीक, 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, उस स्थापना दिवस के अवसर पे 6 मेडिकल मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया गया है। ये जो 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, ये मध्य प्रदेश के 4 जिलों में स्थापित होंगी, जिनमें एक है अलीराजपुर, खंडवा, धार और झाबुआ। इन 4 जिलों में 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित की जाएंगी। ठीक है, धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। ये याद रखने हैं, फैक्ट्स जो हैं इनको याद रखना है। 19 जिलों में जनजाति ग्रामीण हॉट बाजार बनाए जाएंगे, ये याद रखना है। और जो 6 मोबाइल यूनिट्स हैं, मेडिकल मोबाइल यूनिट्स हैं, ये 4 जनजाति बहुल्य जिलों में है, जिनमें अलीराजपुर है। आलीराजपुर, हाँ याद रखना है। जो अलीराजपुर पहले था ना इसका नाम, उसका नाम बदल करके अब आलीराजपुर कर दिया गया है। ठीक है, पहले अलीराजपुर था, ठीक, अब उसको आली कर दिया गया है, आलीराजपुर। इसको याद रखना, एक नाम परिवर्तित हुआ है। चलिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महासभा अभियान। ये जो आदिवासी न्याय महासभा अभियान है, ये 15 नवंबर 2023 को प्रारंभ किया गया था और इसके तहत मध्य प्रदेश के 24 जिलों को चिन्हित किया गया है। और इसके तहत जो पीबीटीजी हैं, पीबीटीजी ग्रुप है मध्य प्रदेश के, उन्हें रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 24 जिले हैं, ठीक। और इसके तहत जो कौन से पीबीटी जो ग्रुप है मध्य प्रदेश में, 3 ही पीबीटीजी ग्रुप है। इसमें एक है बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति। ठीक, इनके जो समुदाय हैं, इन्हें रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक, याद रखना है, एक हमने कल योजना देखी थी मध्य प्रदेश में, जहाँ पे पीबीटीजी के लिए एक योजना थी आहार अनुदान योजना, जो कितने जिलों में चलनी थी? 15 जिलों में। ठीक है, मैंने बताया था, उस क्लास को देख लेना जाके डिटेल में। याद रखना है कि अगर जिलों की संख्या पूछी जाती है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कितने जिले शामिल किए गए, तो वो है 24 जिले। और जो मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना है उसके तहत थे 15 जिले। ये जो दोनों योजनाएं हैं किन के लिए? पीबीटीज के लिए। ठीक है, उसका जो काम था वो था कुपोषण उन्मूलन, और इस योजना का जो काम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महान्याय अभियान जो चलाया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य है वो है कौशल प्रदान करना, रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। इन 2 फैक्ट्स को याद रखना है, दोनों को मिसमैच नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना जो है वो जून 2023 में स्टार्ट की गई। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो है जो रामसर स्थलों की प्राकृतिक पर्यटन क्षमता का उपयोग करना है। जो रामसर साइट्स हैं भारत में, उनकी जो प्राकृतिक पर्यटन है, जो नेचुरल टूरिज्म है, उसकी क्षमता का उपयोग करना है, और जो आसपास के स्थानीय समुदाय हैं उनमें आजीविका के अवसरों में वृद्धि करनी है। ठीक, तो इस योजना के तहत देश भर के 16 रामसर साइट्स चुनी गई हैं। ये जो अमृत धारा योजना है इसके तहत कितनी है? 16 रामसर स्थलों को चुना गया है, और इन 16 में से 5 रामसर साइट्स में अभी पायलट प्रोजेक्ट है वो चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक जो रामसर साइट है वो हरियाणा से है, 2 रामसर साइट उड़ीसा की हैं, और 2 रामसर साइट मध्य प्रदेश की हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मध्य प्रदेश की 2 साइट है जो कि शामिल की गई हैं अमृत धारा योजना के तहत। ठीक है, टोटली कितनी है? 16 रामसर साइट स्थलों को में ये योजना चलाई जाएगी। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आया गया है जो कि 5 रामसर स्थलों पे अभी प्रारंभ हुआ है, जिनमें से हरियाणा की है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा के जो 2 स्थल हैं वो हैं भितरकनिका मैनग्रोव और चिलिका झील, और मध्य प्रदेश के जो हैं वो हैं सिरपुर लेक और यशवंत सागर। ठीक है, याद रखना कि जो मध्य प्रदेश है उसमें 5 रामसर साइट्स हैं। ठीक है,
ये लिख लीजिए, 5 रामसर स्थल हैं। इनमें से जो पहला स्थल है वो है भोज वेटलैंड, ठीक। ये 2002 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। इसके बाद 2022 में 3 स्थल और रामसर साइट में आई, जिनमें से एक था सिरपुर, ठीक है, इंदौर में। दूसरा है यशवंत सागर, ये भी इंदौर में है। और जो तीसरा है वो है सांख्य सागर। ये सांख्य सागर है शिवपुरी जिले में, याद रखना है, शिवपुरी जिले में है, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें है ये, ठीक। और जो अंतिम है, जिसे 2024 में शामिल किया गया है, वो है तवा रिजर्वॉयर, तवा जलाशय, तवा नदी पे। ये कहाँ पे है? ये है नर्मदा सागर जिले में पड़ता है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में टोटली 5 रामसर साइट्स हैं। इन 5 रामसर साइट्स में से जो केंद्र सरकार द्वारा अमृत धरोहर योजना चलाई जा रही है, उसके तहत 2 जो साइट्स हैं उनको जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत सम्मिलित किया गया है। तो ये फैक्ट्स जो है ये इंपॉर्टेंट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है, अगर एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछा जाए, ठीक है। बाकी ये फैक्ट लिख लेना, 5 रामसर साइट्स हैं, जिनमें एक भोज वेटलैंड है जो कि 2002 में शामिल हुई। 2012 में 3 रामसर साइट्स शामिल की गई, जिनमें से एक सिरपुर लेक है, यशवंत सागर है, ये दोनों इंदौर में है। और तीसरा है सांक्य सागर, जो कि शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। अंतिम जो 2024 अभी हाल ही में शामिल हुई है वो है तवा रिजर्वायर, जो कि नर्मदा नदी में है, वो नर्मदापुरम जो जिला है वहां पे है, ठीक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ये जो योजना है 2009 में लाई गई। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में, अनुसूचित जाति नहीं, यहाँ पे जनजाति लिख लीजिए, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों को एकीकृत इंटीग्रेशन डेवलपमेंट करना। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 47 जिलों में से 7,307 गांव चुने गए हैं। इन गांवों को चुनने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि गांव की कम से कम जो आबादी है, गांव की कम से कम आबादी 500 हो, और इस 500 में से 50% जनसंख्या एससी की हो, ठीक है। ये गलत लिखा है, यहाँ पे जनजाति लिख लीजिए। आदि आदर्श ग्राम, यहाँ दोनों जगह पे ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उससे संबंधित है, ठीक है। याद रखना है इस योजना को। 2009 में आई थी, गांव को एकीकृत डेवलपमेंट के लिए आई, जो इंटीग्रेशन डेवलपमेंट है गांवों का उनके लिए आई। टोटली 47 जिले चुने गए, जिनमें से 7,307 गांव चुने गए हैं 47 जिलों के। उनके चुनने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि गाँव की कम से कम जनसंख्या 500 हो, और उस गांव में कम से कम 50% एसटी समुदाय की जनसंख्या निवासरत हो, ठीक है। नेक्स्ट योजना है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना का जो आयुष्मान योजना के तहत अभी एक विशेष अभियान चलाया गया 14 अप्रैल 2015 से 25 से जो प्रारंभ हुआ है 14 अप्रैल 2025 से। ये जो एक विशेष अभियान चलाया गया आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, ठीक। तो जो कार्ड है बनवाने में जो सबसे पहला जो स्थान है वो है बालाघाट जिले का, जहाँ पे 81% की वृद्धि देखी गई। सेकंड जो स्थान है वो बैतूल का है, और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला रहा है, ठीक है। एक अभियान चलाया गया था आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, जिसमें जो सर्वाधिक जो आयुष्मान कार्ड है उस पर बनवाने के लिए जो बालाघाट जिला पहले नंबर पे रहा, जहाँ 81% की वृद्धि हुई। सेकंड रहा है बैतूल, जहाँ पे 78% की वृद्धि देखी गई, और जो अनूपपुर जिला है वहाँ पे 77% की वृद्धि रही। इस तरीके से ये अभियान चला था। नेक्स्ट है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें याद रखना है, ठीक है, और ये हमारी अंतिम स्लाइड्स है। तो भूमि अधिकार पत्र वितरण में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। जो भूमि अधिकार पत्र बांटे गए हैं उसमें मध्य प्रदेश देश का पहला स्थान रहा है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत कुल 39 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र मिले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, ये याद रखना है। केंद्र सरकार की एक प्रासाद योजना है। इस प्रासाद योजना से दतिया को प्रदेश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने की सुविधा संपन्न जो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, सुविधा संपन्न स्थल बनाया जाएगा। जो जो दतिया है, दतिया को माँ पीताम्बरा देवी की नगरी के नाम से जानते हैं, ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी योजना। जनमन कॉलोनी योजना के तहत जो पहली कॉलोनी बनाई गई है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बनी है, ठीक। और इसके माध्यम से कच्चे मकान में रहने वाली जनजाति परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। जो प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी योजना है, इसके तहत जो जनजाति परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उन्हें पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। और जो पहली कॉलोनी जो बनी है इसके तहत, वो बनी है शिवपुरी में। इसको याद रखना है। पीएम जनमन योजना के तहत देश की जो पहली सड़क बनाई गई है वो बालाघाट में बनी है, ठीक है। ये एक लिस्ट है, इसको याद रखना है। केंद्रीय योजना है जैसे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, जल मिशन है, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, स्वामित्व योजना है, भारत नेट योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत सरोवर और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पे रहा है। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पे रहा है, ठीक। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले चरण में 8.3 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पे रहा है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस चीज को याद रखना है। ये जो फैक्ट थे इनको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आज की एक छोटी सी क्लास थी जहां हमने मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं उनमें जो डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 1 से 1.5 साल के अंतर्गत, हमने वो देखे, कुछ नए फैक्ट्स देखे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखना है। जो हमारी नेक्स्ट अब जो क्लास होगी वो है मध्य प्रदेश का बजट। देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का बजट हमारी क्लास होगी। और उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे छोटे छोटे, जिन्हें हमें देख लेना है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चलिए, धन्यवाद।